Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 6, squares and square roots. So, now we are moving towards square root. So, अब तक हमने क्या करा? हम अभी we were focusing on this part only. है या नहीं है? कि squares, how to find out the squares. एंड देन हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी देखा, प्लस स्क्वायर्स का हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वी हैव लर्न नाउ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, है या नहीं है. लेकिन ये स्क्वायर के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे थे, आपको मालूम है? सो व्हाई वर वी डूइंग सो मच थिंग्स रिलेटेड टू द स्क्वायर? क्योंकि once we have a good concept of square, then it will be very easy for us to understand about square roots. तो square root का एक ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, या बहुत सी जगह आपको एक ऐसे भी दिखाई देगा. सो अगर आपको एक ऐसे लॉन्ग वी सा अगर आपको कोई सिंबल दिखाई दे, दिस मीन्स इट इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. Now today we are going to get the understanding about square roots. Actually ये square roots होता क्या है? So let us start today's session. And अब क्या हो रहा है? हम छोटी छोटी चीजों से we are moving towards advanced things. Now square roots. Study the following situations. First situation देखते हैं. Area of a square is 144 centimeter square. हम ये terms पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? We have also calculated the area of a square. Also we have done sums जहाँ पे हमें area दे रखा है and from that we can find out different measurements. So area of a square is 144 centimeter square. तो what could be the side of the square? So अगर आपको ये चीज मालूम है तो with the help of this can you find out the sides of the square? करे हैं ना आपने सम्स? कर सकते हैं ना? वेरी गुड. तो इसमें एक बार देखते हैं कैसे करते हैं कि हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. क्लियर हो गया? नाउ टू फाइंड आउट द साइड, हमें मालूम है द मेजरमेंट ऑफ द एरिया, बट वी वांट टू नो द measurement of individual sides. So what are we going to do? We are going to put this value in this way, means we are going to put down the values in the equation या in the formula. The formula is area is equal to side square. Now we are considering side to be A. So instead of side we can write A square and the area is written here. तो हम क्या, आपने ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा है ना, a इज इक्वल टू एस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ठीक है? सो अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू? दिस मीन्स ये जो नंबर है दिस इज अ स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? सो जैसे व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, आपको मैंने लिस्ट दी थी, इस नंबर का ये स्क्वायर है, इस नंबर का ये स्क्वायर है या नहीं है? अप टिल 20 हमने देखा था या नहीं देखा था कि जैसे अगर 81 है तो आप इमीडिएट कह सकते हैं 9 है, तो और इस टाइप से वी कैन जस्ट पुट डाउन. लेकिन ये तो हमारे क्या है, एक लिमिटेड नंबर्स तक ही वी हैव दैट अप्रोच कि वी कैन जस्ट क्राइम आउट या वी कैन लर्न एंड वी कैन से द आंसर. बट इफ द जो आपके पास वैल्यू है इज कमिंग इन थाउजेंड्स, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट कैलकुलेशन? सो वही वी आर गोइंग टू लर्न कि अगर आपके पास ऐसा कोई रिलेशन आ जाता है तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट a इज इक्वल टू दिस वैल्यू. मीन्स आपको स्क्वायर वैल्यू ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, हाउ आर यू गोइंग टू टेल, यही हम सीखेंगे. लेकिन ये जो स्क्वायर के रिलेशंस हैं, एक तो जब हम जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर में देयर वी गेट, और कौन से केसेस में हमें ये रिलेशन देखने को मिलता है, लेट अस चेक. दूसरा क्या है, लाइक दे रखा है लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर
is of side 8 centimeter. So what is the length of the diagonal of a square of side 8 centimeter? Means you know आपका स्क्वायर है, this means all sides are equal. So they want to know the measurement of this diagonal. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप से हमारा क्या अप्लाई होता है, पाइथागोरियन है ना, पाइथागोरस थ्योरम. मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. क्लियर हुआ. दिस मीन्स हमें अब इन्होंने जैसे दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, दिस मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो ये आ गया 64 प्लस 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा 128 ए सी स्क्वायर. अगेन यू आर गेटिंग दिस स्क्वायर. दिस मीन्स ये जो नंबर है दिस इज अ स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. तो एक हमें जब व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द डायगोनल ऑफ एनीथिंग देन वी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर स्पेशली लाइक द रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा के वी कैन डू द कैलकुलेशन. लेकिन अगेन हमें स्क्वायर की कंडीशन देखने को मिलती है. देयर इज वन मोर थिंग, इन सच केसेस ऑल्सो वी फाइंड दिस स्क्वायर का रिलेशन. जैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो यू नो द वन साइड है ना, यू डोंट नो द अदर साइड, यू नीड टू फाइंड आउट दिस साइड एंड यू नो द मेजरमेंट ऑफ द डायगोनल. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम पाइथागोरियन थ्योरम के 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर is equal to x square is equal to 5 स्क्वायर. ठीक है. सो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9 एंड दिस कम्स आउट टू बी 16. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो आपको ये तो टेबल बहुत अच्छी तरीके से आती है, इमीडिएटली आपने बता दिया 4 है या नहीं है. लेकिन इसका और भी क्या मेथड है, कैसे, हाउ डू वी फाइंड आउट, तो यही हम लोग अब इस चैप्टर में सीखेंगे. तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, ये क्या है, अगर हम स्क्वायर रूट को बारे में थोड़ा सा इफ वी वांट टू स्टडी, तो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. दिस इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. मीन्स हम लोग स्क्वायरिंग में क्या कर रहे थे, वी वर टेलिंग दैट कोई भी हमारा ए नंबर है, इसका व्हेन वी विल डू द स्क्वायर द नंबर विल कम दिस. नाउ क्या है, वी नो द नंबर हेयर, वी नीड टू फाइंड आउट ये किस नंबर का स्क्वायर है. तो रिवर्स हो गया ना, इनवर्स हो गया ना. सो जैसे 1 स्क्वायर का 1 है तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. नाउ आपको 2 से ज्यादा समझ में आएगा. 2 का स्क्वायर इज 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. मीन्स 2 को जब डबल करेंगे वी विल गेट 4. लाइक 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो 9 का देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. सो स्क्वायर रूट को जैसा इन द वेरी बिगनिंग आई हैव एक्सप्लेन यू, इस टाइप के साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे अगर अब जैसे हम वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो वी आर गोइंग टू राइट इन दिस वे. इफ वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 9, वी आर गोइंग टू राइट इन दिस वे. तो जैसा अभी हमारे जब हम रिलेशंस ये कर रहे थे, हमारा सपोज आ रहा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9. तो we have taken out this square and in that place I have put square root with the required number. ठीक है.
सो नाउ अब आपका जैसे है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. सो इस वे में वी डू. नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर रूट्स, ये आप ध्यान से देखें. जैसे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. नॉट 2 स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 4. सो 4 को अगर हम अंडर रूट में लिखेंगे तो अंडर रूट 4 मीन्स इसकी वैल्यू इज 2. आर यू गेटिंग इट और नॉट? 3 स्क्वायर क्या है अभी, क्योंकि दिस स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी लर्न. तो लुक हियर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो इफ आई राइट अंडर रूट 9, दिस मीन्स अगेन आई हैव टू सॉल्व इट, और इसमें आई विल टेल के दिस इज द वैल्यू ऑफ 3. ठीक है, मीन्स 3 को स्क्वायर करेंगे देन आई विल गेट 9. सो इस वे में दिस इज द लिस्ट. there are some more numbers in front of you, so check out these numbers. तो जैसे आप, तो अब स्क्वायर तो you have done and now I am very sure you are very perfect in that. लेकिन अगर आप इस चीज को देखें तो अब आप देखें कैसे, how can you write down the value. अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 means 9. ठीक है, that is equal to 9. सो अब आपको समझ में आया कि अगर आपको अंडर रूट में कोई भी वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड, कोई भी आपके पास वैल्यू है, दिस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट कि ये किस नंबर का स्क्वायर है. द सिंपल थिंग इज दिस. सो अभी आपको ये कैसे, हाउ डू वी राइट द स्क्वायर रूट, आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू. इन द नेक्स्ट सेशन हम इसके बारे में और सीखेंगे एंड ऑल्सो विल लर्न हाउ टू सॉल्व इट. क्योंकि ये तो अभी हमें क्या है, ये टेबल्स हमें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होंगे वो टेबल्स नहीं आती हैं. हाउ आर वी गोइंग टू डू द कैलकुलेशन. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न in the next session. So what did we learn today? Today we learned about the concept of what are square roots और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये इस टाइप की कैलकुलेशन कहाँ कहाँ करनी होती है. जैसे इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, या हमें ट्राइंगल का कोई एक साइड मालूम है, वी हैव टू फाइंड आउट द अदर 2 साइड्स. तो इस वे के कैलकुलेशन में देयर इज अ नीड to use square root. So in the next session we are going to talk more about square roots. Till then जो करा है, जो कॉन्सेप्ट है, एक बार खुद भी वो नंबर्स का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट करके उसकी वैल्यू लिखने की प्रैक्टिस करें, so that when I move further easily you can follow my instructions. So with the more things from the same chapter we are going to meet again. Till then, bye.